65 एकन 65, 7 से 5 गया 2, 11 6 गए, 11 6 गया 5, 52 से करना 65 में, 52 एकन 52, 5 से 2 गया 3, 6 से 5 गया 13 से 52 में, 13 चक्को 52। हाँ, तो एचसीएफ क्या बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है? 13। बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो है वो कितनी है? 13। बड़ी से बड़ी संख्या 13। ठीक, यहाँ पे 70 75 नहीं 70 था। ठीक, अब अगला सवाल कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों a और b को a बराबर एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, a बराबर हमें दिया है एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, a बराबर एक्स क्यूब बाई स्क्वायर, a बराबर एक्स क्यूब बाई स्क्वायर और b बराबर कितना दिया है? b बराबर हमें दिया गया एक्स वाई क्यूब, एक्स वाई क्यूब। ठीक, अब हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है एक्स वाई क्यूब के रूप में व्यक्त किया जाए जहां एक्स और वाई अभाज्य संख्याएं हैं, तो एचसीएफ ए भी है, यानी कि इनका एचसीएफ हमें बताना है। कितना क्या बताना? हमें एचसीएफ बताना है। ठीक, एचसीएफ बताना 11 नंबर सवाल का एचसीएफ 11 ही नंबर है, 11 ही होगा, 11 ही है। ठीक है, 11 नंबर। देखो ये क्या होगा? एक्स क्यूब का मतलब एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई, और बी का देखो ये ए के बराबर में है, ये बी के बराबर में है, एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। ठीक, हमसे क्या कह रहा है? हमें एचसीएफ बताना है। क्या बताना? एचसीएफ बताना। एचसीएफ के लिए देखो भाई कॉमन वाला देखो, एक ये हो गया एक्स, ठीक, ये वाला हो गया y और ये वाला y हो गया, तो क्या मिला? एक्स वाई स्क्वायर। एचसीएफ जो है वो कितना है? एक्स वाई स्क्वायर एचसीएफ है, और तो ऑप्शन नंबर सेकंड। ऑप्शन नंबर कितना है इसमें? सेकंड वाला। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में काम से यदि दो धनात्मक पूर्णांकों p और q को p बराबर ए बी स्क्वायर, p बराबर कितना दिया? ए बी स्क्वायर, p बराबर ए बी स्क्वायर है और q बराबर ए क्यूब बी, q बराबर दिया है ए क्यूब बी। ठीक, ए क्यूब बी दिया है के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां a और b अभाज्य संख्याएं हैं, तो एलसीएम बताना है हमें। अब इनका हमें क्या बताना? एलसीएम। इनके खंड क्या? a इंटू बी इंटू बी इंटू बी। इसका क्या होगा? a इंटू ए इंटू ए इंटू बी। अब हमें इसमें एलसीएम बताना है। क्या बताना? एलसीएम बताना है। देखो एलसीएम भाई करो, सबसे ज्यादा 1 2 3, ए जो है वो कितनी बार? 3 बार। बी कितनी बार है? ए जो है वो 3 बार है, और बी कितनी बार है? ए क्यूब, और बी देखो भाई बी स्क्वायर बड़ा देखो इधर, यही है बी स्क्वायर, ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी कि आंसर जो होगा ए क्यूब बी स्क्वायर। ठीक, ए क्यूब बी स्क्वायर। हाँ, तो देखें अब अगला, ए क्यूब बी स्क्वायर हो गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है इसका? ऑप्शन नंबर 12 का तीसरा, थर्ड वाला, 12 का ऑप्शन नंबर थर्ड, ये सही हो गया। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 12 के बाद 13, 13 में क्या दिएगा? एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल होता है। एक शून्यतर संख्या हो और एक अपरिमेय संख्या हो। कोई संख्या अगर है उसमें अगर हम अपरिमेय संख्या का हम क्या करें, अगर गुणनफल कर दें तो वो सदैव अपरिमेय संख्या ही मिलती है। कोई भी संख्या है उसमें अगर हम एक अपरिमेय संख्या का गुणा करते हैं तो वो क्या मिलती है संख्या? वो हमेशा एक अपरिमेय संख्या ही मिलती है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन ठीक है, सदैव अपरिमेय संख्या। पहला ऑप्शन ठीक है, क्या है? सदैव अपरिमेय संख्या, सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक, क्या प्राप्त होगा? सदैव अपरिमेय संख्या। तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है वो ठीक है। ठीक, 13 के बाद 14, 14 में हमसे कहा 1 से 10 तक की संख्याओं में से सभी संख्याओं से विभाज्य न्यूनतम संख्या, न्यूनतम यानी कि छोटी छोटी न्यूनतम, लासा क्या होगा? लासा। देखो भाई छोटी छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या देखें। सवाल नंबर कितना है? सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 14, 1 से 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। देखें भाई, एक तो वो कट ही जाएगा, 2 से काटो, 2 एकम 2, 3 2 दूनी 4, 5 2 3 6 7, 2 चक्कू 8 9, 2 पंचे 10। अगली बार
2 1 1 3 1 5 3 7 2 9 5। फिर अगली बार 2 से 2 एकन 2 1 3 1 5 3 7 2 एकन 2 9 5। 2 के बाद अब 3 3 1 1 3 एकन 3 1 5 3 एकन 3 7 1 3 3 9 5। अभी भी 3 का भाग जाएगा। 3 एकन 3 1 1 1 5 1 7 नहीं जाएगा। 1 3 एकन 3 5। अब कितनी 3 के बाद 5 5 एकन 5 5 एकन 5 1 5 एकन 5 1 7 1 1। अब 7 से जाएगा। 7 एकन 1 1 1 1 1। ठीक, और ये 7 एकन 7 हो गया। ठीक, ये आया मेरा। तो गुणा कर लो, इनका न्यूनतम संख्या मिल जाएगी। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ठीक, करो 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24 3 72 5 360 360 सत्ते 360 सत्ते 7 0 7 छक्का 42 7 21 4 25। तो भाई न्यूनतम संख्या कौन सी है? 2520 न्यूनतम संख्या है। ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर। ठीक, 14 नंबर सवाल का ऑप्शन नंबर 4 यानी कि चौथा। अगला सवाल और लास्ट सवाल 1F का। देखो परिमेय संख्या 14587 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? यानी दशमलव किन दशमलव स्थानों के बाद, कितने दशमलव स्थानों के बाद जो है वो समाप्त हो जाएगा? 14587 14587 बटे कितना है? 1250। कितना है? 1250। ठीक, 8 15 5 20 4 24 25। 1250 का हमें भाग करना है। कितने का भाग करना? 1250 का भाग करना है। देखना है दशमलव के कितने स्थानों तक ये समाप्त हो जाएगा हमारा। ठीक, चलो भाई करो 1250 का भाग। 1250 का भाग कितने में करना है? 14587। ठीक, 14587 में भाग करना है। 1250 एकन 1250। 8 से 0 गया 8, 5 से 5 गया 0, 4 से 2 गया 2। यहाँ कुछ नहीं, उतारा लिया कितने का? 7 का। ठीक, 12 दूनी 24 ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से 12 एकन 1250 एकन 1250। 7 से 0 गया 7, 8 से 5 गया 3, यहाँ 0, 10 से 2 गया 8, यहाँ कुछ नहीं, दशमलव लगाया 0 बढ़ाया। ठीक, अब कितनी बार जाएगा भाई? देखो बात छंग 72 62 84 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 0 6 पंचे 30 हासिल लगे 3 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1 6 एकन 6 और 1 7। 6 0 6 पंचे 30 हासिल लगे 3 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1 6 एकन 6 1 7 घटाओ 0। 7 से 0 गया 7, 3 से 5 जाएगा नहीं, 2.5 13 13 से 5 गया 8, यहाँ कुछ नहीं। फिर से 0 1 बढ़ा लेंगे। अब कितने? फिर 12 7 84, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 3 17 ज्यादा हो जाएगा, 6 बार जाएगा। फिर से क्या देखते हैं? 7 बार 7 0 7 पंचे 35, 7 दूनी 14 3 17 हासिल 1 7 7 1 8। भाई ज्यादा हो जाएगा, तो फिर से 6 बार जाएगा। 6 0 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, 6 एकन 6 और 1 7। फिर 0 0 7 से 5 गया 2, 8 से 7 गया 1, 1200। अब क्या करें? फिर से एक 0 बढ़ा लें। अब कितनी बार जाएगा? 12 दशमलव नहीं 12 नेमा 108, 9 बार। 9 यहाँ लिखो, 9 0 9 5 45 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल 2, 9 एकन 9 2 11, 9 0 9 5 45, 9 दूनी 18 4 22 हासिल 2, 9 एकन 9 2 11 0। 10 से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 9 से 2 गया 7, यहाँ 1 कुछ नहीं, फिर 0 बढ़ाया। अब कितनी बार जाएगा? 5 0 नहीं जाएगा। 6 0 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15, हाँ 6 बार चला जाएगा। 6 0 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 3 15 हासिल 1 6 एकन 6 और 1 7, पूरा पूरा चला गया। तो दशमलव के कितने स्थानों तक, कितने स्थानों के बाद पूरा पूरा कटा है? तो कितने हैं दशमलव? 1 2 3 4 दशमलव, यानी कि जो स्थान में कितने हैं? 4। कितने दशमलव के बाद कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका कितना है? ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ठीक, प्रश्नावली 1F समाप्त। अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में मिलेगी। समझ में आ रहा है? ठीक है, देखो
जहाँ कहीं पे डाउट रहा करें कमेंट करके बता दिया करें। ठीक।